दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में बच्चों के लिए होमोडायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। इससे अब किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों का यहां डायलिसिस हो पाएगा। अस्पताल के बाल रोग विभाग में इस सुविधा को शुरू किया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर BL शेरवाल ने इसका शुभारंभ किया। एम्स के बाद अब सफदरजंग हॉस्पिटल बच्चों के लिए डायलिसिस से शुरू करने वाला दूसरा अस्पताल बन गया है। बच्चों को इससे पहले एम्स या फिर कलावती सरन अस्पताल रेफर किया जाता था, लेकिन अब सफदरजंग में ही बच्चों का डायलिसिस किया जा सकेगा। इस सुविधा के तहत ब्लड कैंसर, अनीमिया, होमोफीलिया और किडनी डिजीज जैसी जो बीमारियां होती हैं उनसे पीड़ित बच्चों का डायलिसिस किया जाएगा। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भी नई डायलिसिस यूनिट शुरू हुई है। पुराना यूनिट को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया। यहाँ किडनी या अन्य दूसरी बीमारियों के लिए मरीजों का डायलिसिस किया जा सकेगा। सफदरजंग में बच्चों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरू कर दी है। इस पर MS BL शेरवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये कदम था, लॉन्ग टाइम अवेटेड था, जैसा कि देख रहे थे। कितना इससे फ़ायदा होगा बच्चों को, और जो बच्चे डायलिसिस के रिक्वायरमेंट से जूझ रहे थे उनके लिए कितना बड़ा इसको आप लाइफलाइन देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे पास जितने भी किडनी के पेशेंट आते थे, खासतौर पर बच्चे, हमारे पास सुविधा जो है अडल्ट के लिए काफ़ी दिनों से अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा सुविधा अवेलेबल है। लेकिन बच्चों के लिए डेफिनेटली हम लोग पेशेंट को या तो एम्स रेफ़र करते थे या कलावती रेफ़र करते थे। लेकिन अब जो है हमने यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जो हीमोडायलिसिस की सुविधा है वो शुरू की है, और उसके कारण जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं, एक्यूट हों या क्रोनिक हो, उनका जो हीमोडायलिसिस की सुविधा है वो हमारे हॉस्पिटल में इन हाउस अवेलेबल होंगी। तो डेफिनेटली पेशेंट्स को कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, भेजना नहीं पड़ेगा। और ख़ास तौर पर उन पेशेंट के लिए जो पुअर हैं और जिनको ज़रूरत है हीमोडायलिसिस के लिए, लेकिन वो मार्केट में या बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत लंबी वेटिंग सरकारी हॉस्पिटल में है, तो वो उन पेशेंट्स को नई सुविधा से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और वो क्योंकि हम यहाँ पर हीमोडायलिसिस फ्री में अवेलेबल कराने वाले हैं। कितना फ्रिक्वेंटली रिक्वायरमेंट था, कितना बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आपके सामने आते थे और उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी? कम से कम 1 या 2 पेशेंट्स दिन में ऐसे आते थे जो एक्यूट रीनल शटडाउन में चले जाते थे, किडनी फेलियर में होते थे, क्योंकि हमारे पास ये सुविधा नहीं थी। हम उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में भेजते थे, पर वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। सरकार में हर जगह बहुत भीड़ होती है, तो हमारी ये सेवा से हमारे जो इमरजेंसी में आए हुए पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। प्राइवेट का ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 20-25 हज़ार का जो खर्चा होता है पर साइकिल, वो इनके काफ़ी लिमिट से बाहर होता है। डॉक्टर सुभा, आप भी क्लोज आई रखते हैं, आपके ओपिनियन से जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा ये इम्प्लीमेंटेशन मानते हैं और कितना मास लेवल पर इसका फ़ायदा होने वाला है? एक्चुअली जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, हम मानते हैं कि बच्चों में शायद लोगों को ये लगता है कि है ही नहीं, बट किडनी फेलियर इज़ अ रियलिटी एंड इट इज़ देयर इन द चिल्ड्रन ऑल्सो। और ये होने से एक जो हमने शुरुआत की है, अभी तो ये जैसे जैसे लोगों को पता चले, वो पता चल गया होगा। इनफैक्ट जब से ये मशीन लगी है, काफ़ी लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर ये सुविधा शुरू हो गई है। तो उस हिसाब से सफदरजंग आपको पता ही है, इट्स नॉट ओनली फॉर दिल्ली, इट इज़ फॉर ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थ इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल एंड कैलकाटा। तो वो पेशेंट सब, अभी भी मैं इनफैक्ट इमरजेंसी का राउंड लेके आ रही हूँ, तो मेरे पास अभी मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर और बिहार से 2-3 पेशेंट ऑलरेडी किडनी डिजीज़ के वहाँ इमरजेंसी में नेफ्रोटिक के ही हैं, बट बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, इनफैक्ट ये उपलब्धि मेरे को लगता है एक इंडिया की उपलब्धि है। बिल्कुल, बचाव जो है वही एक सबसे बड़ी सावधानी, और ये जो डायलिसिस है ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए लाइफलाइन है जो किसी ना किसी अभाव में, किसी सुविधा के अभाव में शिकार हो जाते थे और उनको अपनी जान गंवानी पड़ती थी। लेकिन अब ये बड़ी लाइफलाइन उनके लिए सफदरजंग ने शुरू कर दिया। कैमरामैन अमित खान के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।